एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल द इंडियन ग्लोरी। ये चैनल है बेसिकली आर्मी के लिए। आर्मी के लिए से मेरा मतलब है कि आर्मी के बारे में हर एक छोटी बड़ी चीज़ हम इस चैनल के द्वारा जानेंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल। ये चैनल बेसिकली आपको सारी छोटी बड़ी चीज़ें आर्मी से रिलेटेड बताएगा। जैसे कि इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आर्मी का रैंक स्ट्रक्चर। अब आप सोच रहे होंगे कि रैंक स्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप YouTube में जाके इंटरव्यूज़ सर्च करेंगे तो एसएसबी के इंटरव्यू या फिर जज के लिए इंटरव्यू, जो लोग एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या जज के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा YouTube में, तो आप देखेंगे कि इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि जनरल कौन है, या फिर आप उनके बैच को देखकर कैसे जानेंगे। तो जो यहाँ पे ये बैच है या फिर हमारे कंधे पर जो बैच दिया गया है या फिर ये मेडल्स, इनका क्या मतलब है, तो ये हमसे पूछा जाता है अक्सर और हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हर कंधे पर एक अलग उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उन्हें अलग बैजेस दिए जाते हैं। जैसे कि आप ये सब देख रहे हैं, ये यहाँ पर सब दिए हुए हैं और आपको हर एक बैच का पता होना चाहिए कि उनका मतलब क्या है और वो किस पोजीशन को बिलोंग करते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे उन सभी रैंक स्ट्रक्चर को जानने के लिए एक बहुत ही ईजी तरीका, उन्हें याद रखने के लिए बहुत ही ईजी तरीका। इंडियन आर्मी की रैंक स्ट्रक्चर से आज हम शुरुआत करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, इंडियन आर्मी के जो रैंक्स हैं, जो रैंक स्ट्रक्चर है, उसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं, जो कि है पहला कमीशन्ड ऑफिसर्स, दूसरा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और तीसरा है यहाँ पे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, यानी वो ऑफिसर्स जिनको कमीशन के तौर पर नहीं रखा गया है। इन ऑफिसर्स की पोजीशन जो ये वाले हैं हमारे, बेसिकली सबसे छोटी मानी गई है। जो बॉर्डर पर हमारे सोल्जर्स हैं, बेसिकली ये उनको डिग्निफाई करती है ये पोजीशन। इस कैटेगरी में हमारी जो थर्ड कैटेगरी है, यानी ये नॉन कमीशन वाली पोस्ट है, इसमें 4 कैटेगरीज़ हैं या फिर 4 रैंक्स आप कह लीजिए। और जो हमारी सेकंड है यानी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, इसमें सिर्फ 3 रैंक्स हैं अलग अलग हमारे सोल्जर के, और सबसे ज़्यादा हमारे पास है कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंक्स। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। अब हम नीचे जाते हैं पेज में और आप देखेंगे कि आर्मी का अगर आपसे कोई भी पूछे कि सबसे बड़ा हेड या सबसे बड़ा लीडर कौन है, तो कोई भी इंसान जिसको थोड़ा बहुत भी आर्मी के बारे में आइडिया होगा, वो हो सकता है आपको कहे कि फील्ड मार्शल या फिर चीफ ऑफ आर्मी। तो ये गलत जवाब है। हालांकि टेक्निकली गलत नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये गलत जवाब ही माना जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी का जो सबसे बड़ा चीफ माना जाता है वो है प्रेसिडेंट। आपकी कंट्री का जो भी करंट प्रेसिडेंट रहेगा, हमेशा वो ही इंडियन आर्मी का सुप्रीम हेड माना जाएगा। उसके बाद ही कोई भी पोजीशन मायने रखती है आर्मी में। इसीलिए फील्ड मार्शल को हमने कहा है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन। फील्ड मार्शल जो हैं वो, उनके कंधे पर एक बैज होता है जिसमें नेशनल एम्बलम दिया जाता है, क्रॉस्ड बेटन एंड सैबर विद लोटस ब्लॉसम रेथ। इसको मैं आपको फ़ोटो में दिखाती हूँ कैसा दिखता है ये देखिए, यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर। ये जो हमारा है फील्ड मार्शल का बैच है, जो कि उनके शोल्डर्स पे होता है, नेशनल एम्बलम, क्रॉस्ड बेटन एंड स्वॉर्ड। क्रॉस्ड बेटन एंड स्वॉर्ड का मतलब है एक तलवार, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली है ही यूजुअली, और जो दूसरा है जिसको ये बेटन बोला गया, ये वाली चीज़ जिसको मैं अभी सर्कल कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, मैं कट करके दोबारा दिखाती हूँ आपको। ये वाली चीज़, इसको बोलते हैं बेटन। बेटन का मतलब होता है, जो आपने अक्सर देखा होगा, जो हमारे कर्नल होते हैं वो हाथ में एक छड़ी लेकर अक्सर घुमा करते हैं, एक स्टिक होती है, उस स्टिक को हम बेटन बोलते हैं। और ये है हमारा लोटस रेथ जिसकी बात की गई है, इसको इंसिग्निया भी कहते हैं। नहीं, मैं रेथ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इस पहचान की जो उनके बैच पर होती है, जिससे हमें पता चलता है कि फील्ड मार्शल है या फिर वो कौन है। उनके कंधे पर बैच से हमें पता चलता है कि वो फील्ड मार्शल हैं या फिर कोई कर्नल है या लेफ्टिनेंट हैं। उस जिस पहचान को हम जानते हैं उसे कहते हैं इंसिग्निया। मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ, INSIGNIA।
यूजुअली अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो हो सकता है वो आपको ऐसे ना पूछे कि उनका बैज क्या है, पहचान क्या है, वो आपको कहेंगे टेल मी द इंसिग्निया ऑफ अ फील्ड मार्शल। तब आप उनको बताएंगे कि नेशनल एम्बलम ओवर अ क्रॉस्ड बेटन एंड सैबर इन अ लोटस ब्लॉसम रेथ। हमारे जो सबसे खास कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, जो यूजुअली टॉप के 6 ऑफिसर्स हैं, उनको एक एक्स्ट्रा पहचान दी जाती है, मतलब एक एक्स्ट्रा स्टार आप कह सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे एक अलग से स्टार के बीच में उनको लिख कर दिखाया है। वो है हैव अ क्रिम्सन पैच विद 5 गोल्डन स्टार्स। अब आप सोच रहे होंगे क्रिम्सन पैच क्या होता है। ये जो चीज़ है, ये वाला जो आप, सॉरी ये स्क्रीन का प्रॉब्लम है, अभी ये नई ऐप है, आई विल लर्न टू यूज़ दिस ऐप बेटर। ये जो लाल पट्टी आप देख रहे हैं ना, ये कॉलर पे लगाई जाती है ऑफिसर्स के। मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे जो ये है ना कॉलर्स पे, इसको लाल पट्टी को कहा जाता है क्रिम्सन पैच। और फिर आपने पढ़ा था वहाँ पर कि क्रिम्सन पैच विद 5 गोल्डन स्टार। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 3 गोल्डन स्टार दिए हैं, यानी ये उनसे छोटी रैंक पर है। जो ये लाल पट्टी दी गई है इसको क्रिम्सन पैच कहते हैं, और जो ये गोल्डन कलर से स्टार्स हैं वो उनकी पहचान है उनकी रैंक की। जिनको 5 स्टार हैं वो ज़्यादा हायर पोजीशन पे हैं, 3 स्टार हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये सिर्फ कुछ कमीशन्ड ऑफिसर्स को ही मिला है, ये सारे कमीशन्ड ऑफिसर्स के पास नहीं है। बाकी कमीशन्ड ऑफिसर्स के पास सिर्फ ये रहेगा उनका बैच या फिर उनकी पहचान आप कह सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे नेशनल एम्बलम आपको जैसे कि इनके उसमें दिख रहा होगा। तो चलिए आगे की पोजीशंस हम पढ़ते हैं क्या हैं। थोड़ी सी जर्नल नॉलेज के लिए मैं बता दूं आपको, जो हर किसी को नहीं मालूम होता है वो है कि इंडिया में फील्ड मार्शल की जो पोजीशन है ये आज तक सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को मिली है। फील्ड मार्शल कोई ऐसी रैंक नहीं है जो आपको हर 2 साल में प्रमोट होने पर या कोई अच्छी परफॉर्मेंस करने पर मिल जाएगी। फील्ड मार्शल एक बहुत ही ग्रैंड सेरेमनी के बाद किसी को भी मिलता है। हमारे इंडिया के पहले फील्ड मार्शल थे सैम मनेकशॉ। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, इसको आप एम कर लीजिएगा। सैम मनेकशॉ वो थे इंडिया के हमारे पहले फील्ड मार्शल। 1 जनवरी 1973 को उन्हें उनकी ये पोजीशन मिली थी। ये देखिए कुछ ऐसे दिखते हैं हमारे पहले फील्ड मार्शल साहब, जिनका नाम है सैम मनेकशॉ। ये हमारे भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल थे। दूसरे और आखिरी फील्ड मार्शल जो थे वो थे के.एम. करियप्पा। अगर आपको इनके बारे में मैं अगर डिटेल में बताऊंगी तो एक बहुत ही बड़ी ये वीडियो बन जाएगी, क्योंकि इन्हीं के नाम पर हम आर्मी डे मनाते हैं। 15 जनवरी को जो हमारा आर्मी डे है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि आर्मी डे क्यों मनाया जाता है और इनमें ऐसा क्या खास था, और ये सबसे आखिरी फील्ड मार्शल क्यों थे, और इंडिया में आज तक सिर्फ 2 ही लोग क्यों फील्ड मार्शल पे बने रहे या जिनको बनाया गया, ऐसा क्यों था, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसको हम देंगे कि आर्मी डे के ऊपर वो वीडियो रहेगी हमारी। तो हम अगली रैंक के बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि फील्ड मार्शल से अगली कौन सी रैंक है। फील्ड मार्शल के बाद हमारे पास अगली रैंक आती है, वो है जनरल की। अगर आप देखेंगे, आपको मैं अच्छे से दिखाती हूँ, ये जनरल की रैंक, और उसके बाद है हमारे पास लेफ्टिनेंट जनरल। जो ये ल्यूटेनेंट है या फिर लेफ्टिनेंट जैसा कि हम इंडियंस जिसको प्रोनाउंस करते हैं, ये एक्चुअली एक ब्रिटिश वर्ड है जिसकी स्पेलिंग के कारण काफ़ी इसके प्रोनाउंसिएशन को लेके कन्फ्यूज़न रहता है। आपको इतना कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। अक्सर लोग इसको लेफ्टिनेंट ही बोलते हैं। मैंने खुद आर्मी के लोगों को इसको लेफ्टिनेंट्स ही बोलते हुए सुना है। तो इसके बारे में अगर ज़्यादा ना सोचें और सीधा इसको हम आगे पढ़ें तो देखेंगे कि जनरल का जो बैच है उस पर नेशनल एम्बलम ओवर अ 5 पॉइंटेड स्टार ऑल ओवर अ क्रॉस्ड बेटन एंड सैबर। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अ 5 पॉइंटेड स्टार के ऊपर यूजुअली लोग सोचते हैं 5 स्टार होंगे, ऐसा नहीं है। यूजुअली जो स्टार बना होता है किसी भी जनरल के बैच पर, वो कुछ, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी आ रही है इसमें तो आप देखेंगे वो इस तरह से 5 उसके कोने निकले होते हैं। मैं अभी आपको फ़ोटो में दिखाती हूँ कि वो कैसा दिखता है। ये देखिए, ये है हमारे इंडिया के जनरल का एक बैच जो उनके कंधे पर होता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, नेशनल एम्बलम ओवर अ
5 पॉइंटेड स्टार, एक स्टार है लेकिन उस स्टार के ऐसे 5 कॉर्नर्स या फिर पॉइंट्स हैं, तो इसलिए उसको 5 पॉइंटेड स्टार बोलते हैं और आगे अ लगा देते हैं क्योंकि ये एक ही है, तो अ 5 पॉइंटेड स्टार। ऑल ओवर मतलब ये दोनों किसके ऊपर है, ऑल ओवर अ क्रॉस्ड बेटन एंड सैबर, वही तलवार और ये जो छड़ी जो हमारे पास होती है, नॉट हमारे पास नहीं, हमारे जो जनरल वगैरह होते हैं उनके पास रहती है ये अक्सर। तो अगर हमसे इंसिग्निया पूछा जाएगा जनरल का तो हम बोलेंगे नेशनल एम्बलम, अ 5 पॉइंटेड स्टार ऑल ओवर, मतलब ये दोनों किसके ऊपर हैं, ऑल ओवर अ क्रॉस्ड, क्रॉस्ड बोलना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे क्योंकि ये दोनों ऐसे क्रॉस किए गए हैं, बहुत हौच-पौच हो गया था, क्रॉस्ड हैं ये दोनों आपस में, तो इसलिए हम बोलेंगे ऑल ओवर अ क्रॉस्ड बेटन एंड सैबर। हमारे जनरल साहब को भी यहाँ पे एक कम स्टार दिया गया है, क्रिम्सन पैच विद 4 गोल्डन स्टार्स। अब आप ये देखेंगे मैंने यहाँ पे स्टार में लिखा है, यानी ये वो एक्स्ट्रा मार्क है जो हमारे कुछ कमीशन ऑफिसर्स को मिला है और ये उनके कॉलर पर है, कंधे पर नहीं। इंसिग्निया यानी ये वाले जो बैचेस हैं, इंसिग्निया हमारा मिला होता है कंधे पर, यानी उनका बैच, उनकी पोजीशन की पहचान। लेकिन ये जो है ये एक्स्ट्रा कुछ ही कमीशन ऑफिसर्स को मिला है जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसमें 4 गोल्डन स्टार्स हैं, सिर्फ 5 नहीं, 5 जनरल के पास नहीं हैं, 5 फील्ड मार्शल के पास थे। ये देखिए जो किसी भी जनरल का कॉलर के ऊपर आपको ये दिखाई देगा, 4 स्टार्स दिखेंगे आपको इस तरह के। और हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनके ऊपर नेशनल एम्बलम ओवर अ क्रॉस्ड बेटन एंड सैबर, जैसा कि आपने नोटिस करा होगा यहाँ पे स्टार नहीं है उनके बैच के ऊपर। क्रिम्सन पैच विथ 3 स्टार्स, उनका बैच देख लेते हैं हम कैसे दिखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। ये देखिए, ये जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी पहले, ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब की है जिनके ऊपर कॉलर के यहाँ पे 3 गोल्डन स्टार हैं क्रिम्सन पैच के ऊपर। उनके कंधे के ऊपर ये रहा नेशनल एम्बलम, और ये आपको इतने अच्छे से दिखेगा नहीं, मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा। ये उनका है क्रॉस्ड बेटन एंड स्वॉर्ड, अगर आप ध्यान से देखेंगे, लाइव आंखों से देखेंगे तो आपको ज़रूर दिखेगा अच्छे से। और ये उनका जो एक्स्ट्रा मार्क जो कुछ कमीशन ऑफिसर्स को मिला है वो कॉलर पे होता है, वो है ये। आगे के जब आप ऑफिसर्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये मार्क सबको नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगले जो 2 पोजीशंस हैं वो है मेजर जनरल और ब्रिगेडियर। मेजर जनरल और जो ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल के ऊपर 5 पॉइंटेड स्टार है क्रॉस्ड बेटन एंड सैबर के ऊपर, और ब्रिगेडियर के ऊपर नेशनल एम्बलम है 3 स्टार के साथ, जो कि इनमें खास बात यह है कि ट्रायंगल पोजीशन में ये हैं, इन अ ट्रायंगुलर फॉर्मेशन। आप देखेंगे मेजर जनरल को क्रिम्सन पैच में 2 गोल्डन स्टार, जो कि नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये गोल्डन स्टार्स जो हैं वो कम होते रहेंगे। अब हम देखेंगे इन दोनों को, इनका बैच कैसा दिख। ये देखिए, ये हमारे पास है मेजर जनरल का बैच जिस पे 1 स्टार है। नेशनल एम्बलम यहाँ पर नहीं है, मेजर जनरल के बैच में नेशनल एम्बलम नहीं दिया हुआ है। क्रॉस्ड बेटन एंड सैबर यहाँ पे दिया हुआ है। और ये है ब्रिगेडियर सर का बैच। ब्रिगेडियर के बैच में जैसा कि हमने अभी पढ़ा, एक नेशनल एम्बलम होगा ओवर अ 5 पॉइंटेड स्टार इन अ ट्रायंगुलर फॉर्मेशन। जैसा कि आप देखेंगे एक ट्रायंगल फॉर्म में इनको पोजीशन दी हुई है और ये तीनों ही 5 पॉइंटेड स्टार्स हैं। हमारे ब्रिगेडियर सर को भी क्रिम्सन पैच दिया गया है विद 1 गोल्डन स्टार, और कर्नल के लिए ऊपर क्रिम्सन पैच विद गोल्डन ब्रेड्स। अब इन दोनों में क्या थोड़ा सा फ़र्क है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे जनरल साहब है जिनके क्रिम्सन पैच पर 4 गोल्डन स्टार्स दिए हुए हैं। ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब है जिनके कॉलर पर 3 हम देख पा रहे हैं गोल्डन स्टार्स हैं। क्रिम्सन पैच पर 2 गोल्डन स्टार्स के साथ हमारे पास यहाँ मेजर जनरल आ गए जिनके पास उनके कंधे पर 1 स्टार और 1 क्रॉस बेटन एंड स्वॉर्ड हम देख पा रहे हैं। ये हैं हमारे ब्रिगेडियर साहब जिनके पास क्रिम्सन पैच पर सिर्फ 1 गोल्डन स्टार है। नेशनल एम्बलम मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। नेशनल एम्बलम इन अ विद ओवर अ नॉट विद ओवर अ 5 पॉइंटेड स्टार फॉर्मेशन। ये आप देख पा रहे हैं इनके कंधे पर ऐसे लगाया हुआ है, तो हम पहचान जाएंगे इनको कि ये हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, ये ब्रिगेडियर की पोजीशन पर हैं। अभी हमने पढ़ा कर्नल साहब का नेशनल एम्बलम के ऊपर
दो 5 पॉइंटेड स्टार्स के ऊपर एक नेशनल एम्बलम, और उनका जो क्रिम्सन पैच है उनके ऊपर कोई स्टार नहीं है बल्कि एक गोल्डन ब्रेड है। ब्रेड अक्सर कहा जाता है, जो आपने देखा होगा लड़कियां जो क्रिस क्रॉस चोटी बनाती है ना, कुछ ऐसे 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 दिखती है, जो उसको ब्रेड बोलते हैं, यानी चोटी टाइप का। जो आप, अगर मैं आपको जूम करके अभी दिखाती हूँ, अगर आप इसका फॉर्मेशन देखेंगे, ये इमेज की क्वालिटी हमारे पास क्लियर नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ये स्टार नहीं है, क्रिम्सन पैच है हमारे पास नॉर्मल लाल कलर का, और उसके ऊपर थोड़ा इस शेप में, ऐसे ऐसे शेप में ब्रेड करते हुए गोल्डन कलर की ब्रेड है। कोई स्टार नहीं है यहाँ पर, और उनके बैच के ऊपर एक नेशनल एम्बलम है और दो 5 पॉइंटेड स्टार्स। उसके बाद आप देखेंगे कमीशन्ड ऑफिसर्स में हमारे पास आखिरी के 4 पोजीशंस रह गई हैं। वो हैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल, अभी लास्ट में हमने पढ़ा था कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और आखिरी है लेफ्टिनेंट। जब भी आप लेफ्टिनेंट पर आएंगे समझिए यहाँ ख़त्म होती है हमारी कमीशन्ड ऑफिसर्स की लिस्ट, यानी इतने ही ऑफिसर्स हमारी आर्मी में कमीशन्ड हैं। उसके बाद जो लिस्ट आती है वो है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की। तो जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं, अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि जो क्रिम्सन पैच है वो सिर्फ कुछ कमीशन्ड ऑफिसर्स को मिलता है, वो हर कमीशन्ड ऑफिसर के पास नहीं है। तो कर्नल वो आखिरी हैं जिनके पास क्रिम्सन पैच मिलेगा। अब यहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल से नीचे सारी पोजीशंस तक, सारी रैंक्स तक किसी के पास भी कॉलर पे एक स्पेशल मार्क नहीं होगा, किसी को भी क्रिम्सन पैच नहीं मिलेगा। ये सिर्फ कर्नल तक ही था। हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का इंसिग्निया है, इंसिग्निया का मतलब मैंने आपको बताया था पहचान। लेफ्टिनेंट कर्नल का नेशनल एम्बलम ओवर 5 पॉइंटेड स्टार, मैंने यहाँ 2 लिखा है, उसको आप कट कर लीजिए। 2 स्टार्स क्योंकि हमारे कर्नल साहब के पास थे, तो यहाँ पे क्योंकि ये इनकी छोटी पोजीशन पे है तो इनका 1 स्टार कम हो जाएगा। नेशनल एम्बलम ओवर 5 पॉइंटेड स्टार, एक ही 5 पॉइंटेड स्टार और उसके ऊपर नेशनल एम्बलम। अभी हम देखते हैं उनकी फ़ोटो। ये हमारे पास हैं, देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, जिनके आप देखेंगे कॉलर पर कोई भी क्रिम्सन पैच नहीं है। उनका जो बैज है उस पर एक नेशनल एम्बलम और एक 5 पॉइंटेड स्टार है। तो इनको देखकर ही आप पहचान लेंगे कि इनके पास कोई भी क्रिम्सन पैच नहीं है, यानी ये उन टॉप के कमीशन्ड ऑफिसर्स में से नहीं है। ये कमीशन्ड ऑफिसर्स की लिस्ट में आखिरी के 4 में से किसी एक पोजीशन पे आते हैं। 4th लास्ट अगर आप इनको कहें तो भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हम बोलते नहीं हैं यूजुअली, क्योंकि अपने आप में कमीशन्ड ऑफिसर होना ही बहुत बड़ी बात होती है। आखिर के 3 जो हमारे पास हैं वो हैं मेजर, जिनके पास एक नेशनल एम्बलम होता है, कोई इनको स्टार नहीं मिला होता है। फिर हमारे पास आते हैं कैप्टन, जिनके पास 5.3 स्टार्स, यानी 3 स्टार हैं इनके पास 5 पॉइंट्स वाले। कंफ्यूज नहीं होना है हमें इस लैंग्वेज से, जो हमारी ये प्रॉपर आर्मी साइड की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। और हमारे पास आखिरी जो है वो है लेफ्टिनेंट, जिनके पास 5.2 स्टार्स हैं, जिनको सिर्फ 2 स्टार मिलते हैं। ये जो आप लास्ट के 3 बैच देख रहे हैं यहाँ पर, ये हैं हमारे मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट के बैचेस। जैसा कि हमने पढ़ा, मेजर के बैच पर सिर्फ एक नेशनल एम्बलम होगा, कैप्टन के बैच पे कोई नेशनल एम्बलम नहीं होगा, 3 5 पॉइंटेड स्टार होंगे, और हमारे जो आखिरी हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स की लिस्ट में, उनके पास सिर्फ 2 5 पॉइंटेड स्टार होंगे, 2 स्टार होंगे 5 पॉइंट्स वाले स्टार। उसके बाद शुरू होती है हमारी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की लिस्ट। अब लास्ट में बहुत ही छोटा बचा है, जो मेन थे हमारे ये कमीशन्ड ऑफिसर्स ही थे। उसके बाद की जो ये लिस्ट है, जो कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, जो कि ये हैं, ये बहुत ही छोटी लिस्ट है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे, इसको सिर्फ इस तरह से भी दिखाया तो भी काम चल सकता है। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिस्ट में 3 मेन हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सूबेदार मेजर, सूबेदार और नायब सूबेदार। सूबेदार वर्ड आपने अक्सर सुना होगा। सूबेदार वर्ड हमने अभी तान्हाजी मूवी जो हाल ही में रिलीज़ हुई थी कुछ टाइम पहले, हमने सुना था कि वो सूबेदार की पोजीशन पे थे, तो कुछ वैसा ही है ये। तो ये जो सूबेदार मेजर हैं, ये इनमें सबसे हाईएस्ट पे हैं। सूबेदार आते हैं इनमें 2nd पोजीशन पर, और ये वाले जो हैं, जो हमारे नायब सूबेदार जी हैं, वो हैं 3rd पोजीशन पे। सूबेदार मेजर इनमें हाईएस्ट है, तो इनके बैच में होता है, यानी इनका इंसिग्निया है नेशनल एम्बलम विद 1 स्ट्राइप,
सूबेदार जी का है 2 गोल्ड स्टार्स विद 1 स्ट्राइप, इनके में नेशनल एम्बलम नहीं है। 1 गोल्ड स्टार विद 1 स्ट्राइप है नायब सूबेदार जी का। अब आप देखिए, ये जो स्ट्राइप वर्ड आप हर उसमें पढ़ रहे हैं, स्ट्राइप से आपको पता चलता है कि स्ट्राइप का मतलब है यहाँ पे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स। आपने देखा होगा, हमने जो भी पढ़ा था ऊपर, कमीशन्ड ऑफिसर्स की लिस्ट जो हमने देखी थी, उनमें से जो ऐसे जो इस शेप का बैच है उनमें से किसी के भी बैच पे यहाँ पे ऐसी कोई स्ट्रिप नहीं थी, सिर्फ नेशनल एम्बलम था या यहाँ पे स्टार था, लेकिन ऐसी स्ट्रिप नहीं थी। स्ट्रिप का मतलब है कि ये कमीशन्ड ऑफिसर नहीं है, ये जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स में आ गए हैं, तो ये एक इनकी पहचान है। इनको जब स्ट्रिप मिलती है इनके बैच में, तो आप इस स्ट्राइप से पता कर सकते हो कि ये हायर कमीशन्ड ऑफिसर्स में से नहीं हैं, ये एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं, और ये स्ट्राइप से बैच में आपको पता चल जाएगा। हम देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। देखिए, हमारे जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं उनके बैचेस कुछ ऐसे दिखते हैं। सूबेदार मेजर जी का बैच जिसमें कि एक एम्बलम है विद एक स्ट्राइप। सूबेदार जी के बैच में 2 5 पॉइंटेड स्टार हैं विद 1 स्ट्राइप। और हमारे जो लास्ट हैं वो इस पोजीशन में वो नायब सूबेदार जी, जिनके बैच पर 1 स्टार विद 1 स्ट्राइप है। हर किसी के बैच पे आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्राइप, सॉरी टेक्निकल इशू, हर किसी के बैच पे आप देखेंगे यहाँ पे एक स्ट्राइप है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये सब जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं। जैसे कि आपने यहाँ इनको देखा, ये हैं हमारे सूबेदार मेजर जी, इनके बैच पे 1 स्ट्राइप दिख रही है यहाँ पे ये, और एक नेशनल एम्बलम। जूम करके मैं दिखा देती हूँ आपको, ये नेशनल एम्बलम विद ओनली 1 स्ट्राइप। इससे पता चलता है कि ये हैं सूबेदार मेजर। और ये हैं सूबेदार मेजर से छोटी पोजीशन पे सूबेदार जी, जिनके कंधे पर है 2 गोल्ड स्टार विद ओनली 1 स्ट्राइप। इसको जूम करके अगर आप देखेंगे इस बैच को, तो आपको दिखेगा 2 गोल्ड स्टार विद ओनली 1 स्ट्राइप। इनके बैच से आप पहचान जाएंगे कि ये। और इसी तरह जब एक ही स्टार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 की जगह, यहाँ पे इनकी 2 हैं, यानी ये नायब सूबेदार जी से सूबेदार जी की पोजीशन पर चले गए हैं, तो नायब सूबेदार के जो बैच है वहाँ पे 1 स्टार कम होगा, और उनके बैच पे सिर्फ 1 स्टार और 1 स्ट्रिप या फिर स्ट्राइप आपको दिखाई देगी। हमारा लास्ट आता है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। तो ये जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, इनमें 4 पोजीशन है। ये बेसिकली होते हैं सोल्जर जो हमारे बॉर्डर पर अक्सर लड़ते हैं, जिसमें कि सबसे छोटी पोजीशन होती है ये सेपॉय की, जिस पे इनको सिर्फ एक प्लेन शोल्डर बैच देते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि सेपॉय की क्या इंसिग्निया है, तो बेसिकली इनका कोई इंसिग्निया नहीं है। आप बोलेंगे देयर इज़ नो इंसिग्निया फॉर सेपॉय, इनका सिर्फ एक प्लेन शोल्डर बैच है। लेंस नायक जी, जो कि आप कहेंगे सेकंड, नीचे से सेकंड पोजीशन पर या फिर सेकंड लास्ट आप कह सकते हैं इनकी पोजीशन। लेंस नायक सेपॉय से बड़े होते हैं। इनके रैंक पे 1 शेवरॉन है, इनका जो रैंक है 1 रैंक शेवरॉन। नायक जी 2 रैंक शेवरॉन। हवलदार जो कि पहला है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स में 3 रैंक शेवरॉन। अगर आप सोच रहे हैं शेवरॉन क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। शेवरॉन फ्रेंड्स कहा जाता है इन लाइंस को, जो एक लाइन है जैसा कि अभी हमने पढ़ा, हवलदार के जो बैच पे दिखेंगे 3 शेवरॉन्स, नायक जी के बैच पे 2 और लेंस नायक के बैच पे सिर्फ 1 शेवरॉन। जो ये पट्टियाँ आप देख रहे हैं जिनके बैच पे ये रहेंगी, इसको कहते हैं शेवरॉन। 1 शेवरॉन होने पर हमें पता चलेगा ये लेंस नायक जी हैं। सेपॉय का आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नो इंसिग्निया। नायक जी के पे 2 और हवलदार के लिए 3। जब ये प्रमोट होंगे शायद, या फिर ये कमीशन्ड ऑफिसर्स में जाएंगे नायक जी, तो फिर इनको 3 शेवरॉन्स मिल जाएंगे, तो ये नायक से हवलदार बन जाएंगे, और इनकी पहचान 2 शेवरॉन से 3 शेवरॉन पर चली जाएगी। ब्रीफ के लिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं टोटल कितनी रैंक होती है। नीचे से अगर हम शुरू करें तो देखेंगे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स है सबसे लास्ट, जिसमें सेपॉय है सबसे छोटी, फिर उससे ऊपर लेंस नायक, नायक और हवलदार, और उसके बाद आते हैं हमारे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, जिनकी पहचान हमने देखा था कि स्ट्राइप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन कमीशन्ड के ऑफिसर्स की जो पहचान है आप कह सकते हैं शेवरॉन कह सकते हैं, जैसे कि जो हमने देखी थी अभी, जो पट्टियाँ इस तरह की थी उन्हें शेवरॉन हम कहते हैं। तो नॉन कमीशन्ड जो ऑफिसर्स हैं उनकी पहचान हो गई है ये शेवरॉन्स।
जूनियर कमीशन जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी पहचान है हमारे पास ये स्ट्राइप, जो रेड कलर की स्ट्राइप उनके बैज पर थी। और उसके बाद लास्ट जो हमारे पास आते हैं ये कमीशन्ड ऑफिसर्स, उनकी पहचान है कि उनके बैज पर कोई भी किसी भी किस्म का शेवरॉन नहीं होता या कोई भी स्ट्राइप नहीं होती है, प्लेन बैज होता है विद कोई ना कोई ऐसा गोल्डन स्टार होता है। ये तो अक्सर क्रिम्सन पैच है जैसा कि ब्रिगेडियर सर के पास है। उनके बैच पर या तो नेशनल एम्बलम होगा या 5 पॉइंटेड जो स्टार्स हैं कितने होंगे, क्रॉस्ड बेटन भी जैसा हमने देखा था वो भी किसी ना किसी उनकी जो पहचान है वो होगा। लोटस का जो रेथ है वो भी हो सकता है, लेकिन किसी भी तरीके का यहाँ पे स्ट्राइप या इस तरह का शेवरॉन इनके लिए नहीं है, ये कमीशन्ड ऑफिसर्स के पास नहीं मिलेगा। क्लास रिव्यू ले लेते हैं हम। हमारे पास सबसे पहले अगर कोई ऊपर से नीचे से ऊपर अभी हमने डिस्कस करा, ऊपर से नीचे हम देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले या सबसे ऊपर तो है प्रेसिडेंट, फिर फील्ड मार्शल, फिर उसके बाद आते हैं जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। फिर हमारे पास ये लिस्ट ख़त्म होकर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की लिस्ट आती है जहाँ पे होते हैं सूबेदार मेजर, सूबेदार और नायब सूबेदार। और आखिरी है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की लिस्ट जहाँ पर है हवलदार, नायक, लैंस नायक और सिपाही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और स्पेसिफिक आर्मी के कंटेंट पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर डालिए। अगली वीडियो हमारी होने वाली है आर्मी डे के बारे में, तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। थैंक यू एवरीवन।